आशु मुंह बनाते हुए आहिर की तरफ देखती है और बोलती है, मैं ये नहीं खाऊंगी। आहिर उसकी बात सुनता है, अपनी एक आईब्रो ऊपर कर देखने लगता है। आशु आहिर की सवालिया नजरों को देखती है तो तपाक से बोलती है, मैं बीमार नहीं हूँ जो ये सब घास फूस खाऊंगी, मुझे नहीं खाना। तुम्हें यही सब खाना होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें वही करना होगा। और तुम्हें भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मत खाओ, लेकिन वो अनहेल्दी जंक फूड नहीं मिलेंगे आगे, लेकिन वो अनहेल्दी जंक फूड नहीं मिलेंगे। आशु बोलती है, लेकिन वो इन सब से टेस्टी होता है और ये सब बेस्वाद है। आहिर, लेकिन तुम्हें यही बेस्वाद खाना पड़ेगा। आशु अब आहिर के डर से वही सब मुंह बना के खाने लगती है। कुछ देर में उन सब का खाना फिनिश हो जाता है। आहिर वहां से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। आशु भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी वहां रोहित आता है। कैसी हो लिटिल बेबी? आशु रोहित की बात सुनकर वही रुक जाती है और रोहित को पलट कर देखने लगती है। रोहित आशु की तरफ मुस्कुराते हुए आता है और आशु की नाक खींचते हुए बोलता है, कैसी हो लिटिल बेबी? आशु अपनी नाक पकड़ लेती है और रोहित को घूरते हुए बोलती है, फ्रेंड, ये आपने क्या किया? आपने मेरी नाक क्यों खींची? देखिए पूरी लाल हो गई है और दुख भी रही है। इतना बोलकर आशु अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुला लेती है और उसे इस तरह देखकर रोहित हंसने लगता है। तुम एकदम छोटी बच्ची की तरह हो, और फिर हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर आशु गुस्से से लाल होते हुए बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में आ जाती है। आहिर अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था, तभी वहां रोहित पहुंचता है और वो भी आहिर के साथ काम करने लगता है। रात 1 बजे रोहित अंगड़ाया लेते हुए बोलता है, सर क्या अब मैं जाऊं? उसकी बात पर आहिर उसे देखने लगता है। रोहित, वो क्या है ना सर, मुझे अब नींद आने लगी है और कल हमें सुबह सुबह ही उठना भी है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, चुपचाप अपना काम करो। उसकी बात सुनकर रोहित मन ही मन बोलता है, क्या यार रोहित, तुझे और कोई बॉस नहीं मिला था? तुझे ये उल्लू ही मिला था? उल्लू की तरह जागते हैं सारी रात और मुझे भी जगवाते हैं। अब तो मुझे डार्क सर्कल भी आने लगे हैं। मैं मोस्ट हैंडसम बैचलर बंदा और मेरे फेस पे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स। यार फिर मैं क्या करूँगा? लड़कियां भी मुझे नहीं पूछेगी। खुद तो किसी से शादी वादी करते नहीं है और मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, अब हो गई तुम्हारी बकवास, अपना ये फालतू का दिमाग चलाना बंद करो और काम पे फोकस करो, नहीं तो तुम्हारी 2 दिन की सैलरी काट लूंगा। आहिर अपनी फाइल में देखते हुए बोलता है, रोहित, नहीं नहीं सर, मैं तो अपना काम कर रहा था। और धीरे से बोलता है, यार इनसे तो बच कर रहना पड़ेगा, अब तो ये मन की भी बातें सुन लेते हैं। इतना बोलकर वो अपना काम करने लगता है। रात के 2 बजे आहिर स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है और रोहित भी अपने रूम में चला गया था। उसे तो बहुत जोरों की नींद लग रही थी। वो अपने रूम में जाता है और बेड पे धड़ाम से वैसे ही गिर जाता है और एक गहरी नींद में चला जाता है। आहिर जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है उसके बेड पे कोई सोया हुआ था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पास जाता है और देखता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वहां पे आशु बिंदास होकर सोई हुई थी, जैसे लग रहा था कि वो अपने रूम में हो। आहिर अब हल्के गुस्से में बोलता है, हे लड़की, यहाँ से उठो और अपने रूम में जाओ। लेकिन आशु कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और वैसे ही सोई हुई थी। अब आहिर उसके थोड़ा करीब आता है और उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है, लड़की यहाँ से उठो, ये मेरा बेड है।
लेकिन आशु अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। आशु तो घोड़े गधे बेचकर सोई हुई थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। आहिर उसके ऊपर और झुकता है और उसे जैसे उठाने वाला होता है तो उसकी नज़र आशु के प्यारे से चेहरे पे चली जाती है। आहिर तो आज पहली बार आशु को इतने ध्यान से देखा था। आहिर आशु के चेहरे के बिल्कुल पास था। वो तो आशु को देखने में इतना खो गया था, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि आशु के ऊपर वो कब से है। आहिर की नज़र अब आशु के नर्म गुलाबी होठ पे चली जाती है जो इस वक्त अब हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। आहिर का अब गला सूखता हुआ महसूस होता है और वो धीरे धीरे आशु के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आशु दूसरी साइड करवट बदल लेती है और आहिर का ध्यान भी टूटता है। वो आशु से फटाक से दूर होता है और गुस्से से बोलता है, ये क्या करने जा रहा था मैं इस लड़की को? नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं इस लड़की को यहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं देता और यहाँ से निकाल फेंकता। इतना बोलकर वो बैग के एक साइड जाकर सो जाता है और आशु को बैग के दूसरी साइड धक्का दे देता है। कुछ देर बाद आहिर भी गहरी नींद में चला जाता है और आशु भी मेलते मेलते आहिर के पास पहुंच जाती है। वो इस वक्त आहिर के सीने से लगी हुई थी जैसे कोई छोटा बच्चा और आहिर भी उसे कमर से पकड़े हुए सो रहा था। सुबह का वक्त, आहिर का रूम, आहिर बेड से फर्श पे गिरा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे लग रहा था वो अभी किसी की जान ले लेगा। वो गुस्से में उठता है और आशु को बहुत बुरी तरह घूरने लगता है। आखिर आहिर बेड से कैसे गिरा था और आशु को क्यों घूर रहा था और आशु के साथ क्या करेगा, आहिर जानने के लिए पड़ी क्रूल हार्टेड की स्वीट गर्ल। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी आप सबको मेरे पॉकेट नॉवल पे मिल जाएगी, आप सब वहां से भी पढ़ सकते हो। पॉकेट नॉवल पे मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और वहां मेरे चैनल पे ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी 2-3 और भी हैं। मैं इस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप सब जरूर विजिट करिएगा।